हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं एटम चैप्टर की न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज करनी है हमें हाइड्रोजन एटम पे। तो जैसा कि हमने बोर्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी होती है एच न्यू, राइट। तो उसी से इसको स्टार्ट करेंगे। हमने nth लेवल की एनर्जी लेवल पढ़ा था, वो होता है हमारा En इक्वल्स टू -2π² m k² z² e⁴ n² और h², राइट। अब अपना बोर्ड्स क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पोस्टुलेट, तो बोर्ड्स पोस्टुलेट जो है अपना तो ये अपना न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, राइट। ये एनर्जी लेवल है हायर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इस लेवल पे, तो ये क्या होता है, इससे एनर्जी निकलती है हमारी एच न्यू, राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये है z², z यहाँ पे हमारा क्या है, z अपने को बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटम है अपने पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगा, z हो गया 1। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास En इक्वल्स टू 2π² m k² e⁴ अपॉन में n² इंटू h²। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये हायर टू जब लोअर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है कुछ h न्यू इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला माइनस में होता है, राइट। वो हो गया हमारा E2 माइनस E1। E2 मान लिया हमने हायर लेवल और E1 हो गया अपना लोअर लेवल, राइट। अब बट जब ये माइनस हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस और ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तो अपना क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, इस माइनस को यहाँ लगा देता हूँ, तो ये हो गया E1 माइनस E2। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर से, तो 2π² m k² e⁴ अपॉन में n1² h² माइनस 2π² m k² e⁴ अपॉन में n2² और h²। इसमें से n² को छोड़कर बाकी सब चीज़ कॉमन इसे बाहर ले लेते हैं। 2π² m k² e⁴ अपॉन में h²। तो ये आ गया अपने पास 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ बचा हुआ है h न्यू, राइट। इस h न्यू का h अगर मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ बच गया न्यू, तो ये हो गया इंटू h, तो ये हो गया h क्यूब। अब हमने पढ़ा हुआ है न्यू के बारे में कि c इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी c/λ। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया c अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू 2π² m k² e⁴ अपॉन में h³ यहाँ आ गया 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। ये हो गया। इस c को इधर ले आऊँगा तो ये होगा CH³। इसको कर देते हैं जरा, तो अपने पास आ गया 1/λ इक्वल्स टू 2π² m k² e⁴ अपॉन में c इधर आ गया और h³ ऑलरेडी है, यहाँ बच गया 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ध्यान से देखें, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, c की वैल्यू कांस्टेंट होती है और h अपना प्लैंक्स ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इस सब को सॉल्व करके यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो होता है हमारा r
फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर माइनस 1/। तो ये है हमारा बेसिकली फॉर्मूला जिससे हमारी सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट निकलेगा। यहाँ पे r क्या है, तो यहाँ पे r जो है इक्वल्स टू हो गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 c h क्यूब, जो कि है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। तो ये बेसिकली हमारा हो गया स्पेक्ट्रल लाइन का। तो पहले हम जरा एक बार इसका पीछे से स्क्रीनशॉट एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसके थ्रू हमारी अपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, अगर वहाँ पढ़ा होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा आपने। ये अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस 5 होती है। सबसे पहले लेमन, फिर बाल्मर, ठीक है, ब्रैकेट, लेमन बार पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफंड। तो ये सीरीज के बारे में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारी फर्स्ट जो सीरीज है वो होने वाली है लेमन सीरीज। तो इस सीरीज का फॉर्मूला देखिए कैसे है। तो पहले ये जो अपना फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इसको जरा समझते हैं। जो भी सीरीज होगी उसमें हमें ये वैल्यू दे रखी होगी हायर स्टेट और ये लोअर लेवल, यानी हायर लेवल और लोअर लेवल दे रखा होगा। इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सीरीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जैसे कि वो हमारा है फर्स्ट लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज में N2 जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, यानी सेकंड से 2 से 3 4 और ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा। और लोअर एनर्जी लेवल जो होगा वो होगा n इक्वल्स टू 1, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू r। n1 हमें पुट करना है 1 और n2 हमें पुट करना है, तो इसको तो मैं n2 पुट कर देता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि n2 जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और सोन ये चलता रहेगा। ये तो बन गया हमारा लेमन सीरीज का कॉन्सेप्ट, राइट। अब क्या कह रहा है कि इसकी डिस्कवरी, ये जो है लेमन सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया जाता है, या इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर हुई थी। तो ये बन गया हमारा लेमन सीरीज का फॉर्मूला। दूसरी सीरीज हमारे पास होती है वो होती है हमारी बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज क्या होगा, अगर लेमन आपको याद है, स्टार्ट करते हैं लेमन से। लेमन में लोअर हो गया 1 और हायर एनर्जी लेवल हो गया, एक्साइटेड हो गया 2 से स्टार्ट। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब जितनी भी होंगी इसके बाद वाली जितनी भी सीरीज आने वाली है उसमें क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इट मीन्स इसका लोअर लेवल हो जाएगा 2 और हायर लेवल स्टार्ट हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला बन गया 1/λ इक्वल्स टू r। लोअर लेवल हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया अपना n2, राइट। तो n2 क्या है यहाँ पे 3 4 5। इजी है। तो बस आप लोगों को कॉन्टिन्यूस याद रखनी है कि सबसे पहले लेमन होती है तो 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 2 तो ये हो जाएगा 3, अगला हो जाएगा ये होगा 3 तो ये हो गया 4, इसे 4 लेंगे तो हो जाएगा 5। इस टाइप से हमारी सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज जो है वो है हमारी पास्चन सीरीज, राइट। पास्चन सीरीज जो है इसके अंदर लोअर लेवल हो गया 3, अपर लेवल हो गया 4 5 6 और डिस्कवरी इन सब की हुई है इंफ्रारेड रीजन में। बाकी सबकी इंफ्रारेड में हुई है, बाकी लेमन की हुई है अल्ट्रावायलेट में और बाल्मर की हुई है विजिबल रीजन में, अब बाकी सबकी हुई है इंफ्रारेड रीजन में, राइट। तो लोअर लेवल इसका कहाँ से है 3 से स्टार्ट और अपर लेवल कहाँ से है 4 से स्टार्ट। अपर लेवल है 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसी ब्रैकेट का लोअर लेवल है 4, अपर लेवल है 5, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। ये हो गया 4 N2 जो है वो हो गया हमारा 4
5 और 6। तो चलिए इसका ये भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हो गया। अपनी लास्ट सीरीज है पी फंड सीरीज, इसका लोअर लेवल हो गया 5 और अपर लेवल स्टार्ट होता है इसका 6 से। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/λ = r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे n2 है अपना 6 7 8 ... राइट। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हो गया। तो यहाँ पे हमारी हो गई ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के हमने फॉर्मूले निकाल लिए। अभी हम इसके लिए पढ़ेंगे इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उसको भी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम होता क्या है? सिंपली एनर्जी लेवल डायग्राम होता है जो हमने ये सारे फॉर्मूले जो पढ़े हैं इसके रिस्पेक्ट में जो भी इनकी जो टोटल एनर्जी आएगी उसको एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहलाता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अपने पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? -2π² m⁴ जिसको सॉल्व हमने ऑलरेडी किया था इससे पहले वाली वीडियो में -13.6/n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आया था। अपने को क्या करना है? स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और E की वैल्यू आती जाएगी। क्लियर? तो अपने को क्या करना है? n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और E की वैल्यू आती जाएगी। तो वही करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और E की वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहले n अगर 1 है तो n की जगह 1 -13.6/n² यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया -13.6 eV। तो ये होता है ग्राउंड स्टेट। अब पुट करेंगे n = 2 E2 = -13.6/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वैल्यू आएगी -3.4 eV। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक्साइटेड स्टेट। फिर n = 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर यानी 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.51 eV। फिर n = 4 e⁴ -13.6/4 का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी -0.85 eV। n की वैल्यू 5, e की वैल्यू आ गई 5 -13.6/5 का स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 6, तो e की वैल्यू 6 = -13.6/6 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी -0.37 eV। n की वैल्यू 7, तो E7 = -13.6/7 का स्क्वायर, तो आ गई -0.28 eV। और लास्ट हम पुट करेंगे n की वैल्यू इन्फिनिटी। तो E∞ कितना हो जाएगा? तो हमें पता है नीचे अगर इन्फिनिटी होता है तो उसका आंसर आता है 0। तो ये सारे हो गए अपने एक्साइटेड स्टेट। पहला हो गया ग्राउंड स्टेट, n की अलग अलग वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो फर्स्ट हो गया ग्राउंड स्टेट और दूसरा हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम के। अब ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास, ये जो वैल्यूज आई है E1 13.6 -13.6, E2 -3.4, E3 -1.51, E4 0.85, E5 माइनस। तो इन सारी वैल्यूज को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे, वही कहलाता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। और उसके थ्रू हम स्पेक्ट्रल सीरीज को समझते हैं जरा। तो चलिए उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले लेते हैं हम लाइंस।
इसको बनाएंगे, कलर चेंज करते हैं इसका। राइट, ये हो गया। थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया अपने पास। अब इसमें सबसे पहले एक लाइन और करते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब इसमें मार्किंग यानी स्केल्स कर देते हैं। ये हो गया अपने पास -14.0, राइट। ये हो गया -14.0। दूसरी है अपने पास, गैप ले लेते हैं, -13.0, -12.0, -11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0। गैप कम करना पड़ेगा। चलिए गैप पहले कम कर लेते हैं एक बार, बिकॉज हमें बहुत सारी बनानी है, उस पर आ नहीं पाएगा। तो चलिए गैप कम कर लेते हैं पहले। -14.0, -13.0, 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, ये आ गया अपना, राइट। 1.0 और 0। अब फर्स्ट जो वैल्यू थी उसको जरा देखते हैं। पीछे फर्स्ट वैल्यू है अपनी -13.6, सेकेंड है -3.4। तो इसी के बेस पे हम सारा इस डायग्राम को एक बार बना लेते हैं, ठीक है। 13.6, 3.4, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सारी बना लेते हैं। 13.6 वो होगी 14 और इस 13 के बीच में। तो जरा लाइंस हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसका कलर भी। तो ये हो गया 13.6 होगी कहीं, ये हो गए। दूसरी है -3.4, -3.4 होगी यहाँ कहीं, राइट। ये होगी 13.4। नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 1.51, यानी यहाँ कहीं। फिर जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.85, 0.8 यहाँ कहीं ले लिया हमने क्लोज इसके, राइट। 0.85 के बाद वैल्यू थी 0.54, थोड़ा सा इससे ऊपर 0.54। उसके बाद वैल्यू थी 0.37, फिर वैल्यू थी 0.28 और फिर 0। राइट। फर्स्ट वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारे पास जब n इक्वल्स टू था 1, राइट। फिर था, सॉरी n इक्वल्स टू 1 ऊपर था, जब n इक्वल्स टू क्या था 1, जिसे बोला था हमने ग्राउंड स्टेट। फिर आई थी n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन्फिनिटी, राइट। ये वैल्यू थी।
अब जरा स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहले लेमन सीरीज जो था उस पर एक बार जाते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी खोली है, स्क्रीनशॉट जो आपने देखा उसमें देखिए एक बार। लेमन सीरीज सबसे पहले बात करते हैं हम लेमन सीरीज पे। तो लेमन सीरीज का लोअर स्टेट था 1, अपर स्टेट स्टार्ट होता है 2, 3, 2 उसके बाद से 2 से, ठीक है। तो उसी से हम करते हैं। ये रहा 1 कहाँ पे है, ये रहा। तो अब जो बनाएंगे जरा उसकी कलर चेंज कर देते हैं हम। लेमन सीरीज कहाँ से कहाँ पे आता है, अपर लेवल हो गया, हायर लेवल हुआ उसका ये रहा 2 से 1 पे, यह है 2 से 1, फिर आ रहा है 3 से 1, फिर ऐसी 4 से 1 भी होगा। तो ये जो है ये है अपने पास लेमन। तो पहली सीरीज हमने बना लिया। दूसरी सीरीज स्टार्ट होती है 2 पे स्टार्ट होती है, 3 से, 4 से और 5 से। तो चलिए दूसरी स्टार्ट होती है हमारे पास ये, फिर ये और फिर ये हो गई बाल्मर सीरीज, राइट। तीसरी है अपने पास, तो चलो इसका भी कलर चेंज करते हैं। बाल्मर उसका आता पास्चन, जो भी स्टार्ट होती है कहाँ से, एक ऊपर कर देंगे, यहाँ से फिर हो गई पास्चन सीरीज, फिर आता है हमारा ब्रैकेट, राइट। तो इससे एक ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ये हो गया और लास्ट रह गया अपने पास पी फंड, राइट। तो पी फंड इससे एक ऊपर से स्टार्ट होगी, वो यहाँ से और इन्फिनिटी से चलती आएगी, राइट। इन्फिनिटी से तो सारे आ रहे हैं। ये हो गया हमारा पी फंड सीरीज। तो बेसिकली ये था हमारा सीरीज, स्पेक्ट्रम सीरीज, जो आपको बुक पे जब देखा भी होगा तो वो कुछ ऐसे बनता है। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ अपने को वो सीरीज जो हमने पढ़ी है स्पेक्ट्रम, उनके आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम एन की वैल्यूज पुट करेंगे और जो वैल्यूज आएगी उसको इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। जो भी वैल्यूज आएगी उनको इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये बन गया अपना स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे पहले होगी लेमन, जिसका एन होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, एन जो स्टार्ट होता है ग्राउंड स्टेट पे 1 से, और हायर लेवल स्टार्ट होता है उसका 2, 3, 4। हमने सबके 3 बनाए, 2, 3, 4। बाल्मर का जो होता है लोअर एनर्जी लेवल, वो स्टार्ट होता है N2 से, और हायर लेवल स्टार्ट होता है 3, 4 और 5, और उसके बाद ऐसे ही पास्चन का स्टार्ट होता है लोअर लेवल 3 से, हायर स्टार्ट होता है 4, 5, 6, ऐसी ब्रैकेट हो गया और ऐसी पी फंड हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये था बेसिकली आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ खत्म हो गया है थ्योरेटिकली। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और न्यूमेरिकल का लेवल हम रखेंगे जेईई और नीट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।